बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है ये इतनी लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो। ये आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जो गब्बन बकरी उसकी खुराक आखिरी दिनों में कौन सी होनी चाहिए। अब ये हमारी एक बकरी है, ये वाली, ये तकरीबन 4-5 दिन रह गए इसकी डिलीवरी में। तो हम इसे कौन सी खुराक दे रहे हैं तो जिसकी वजह से इसे डिलीवरी में भी आसानी हो, ज़्यादा पेन वगैरह ना हो, आसानी से इसकी डिलीवरी वगैरह हो जाए और इसके हवाने के लिए भी वो चीज़ बेस्ट है। तो हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आज आपसे शेयर करेंगे कि इसे हम डिलीवरी से 4-5 दिन पहले, तकरीबन हम तो 1 मंथ पहले ही ये शुरू करते हैं, लेकिन 4-5 दिन इसके रह गए तो हम इसे कौन सी खुराक देंगे वो आज आपसे शेयर करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो हम लेते हैं गंदम का दलिया। वो भी आपको दिखाते हैं, वो सारा बनाया हुआ। ये गंदम का दलिया है, ये आप देख सकते हैं। गंदम का दलिया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा चोकर मिक्स किया हुआ है। गंदम का दलिया करवाया, उसके अंदर थोड़ा सा चोकर मिक्स किया। और इसमें जो ये जो थोड़ा सा ऑयली है, आप देख सकते हैं कि कैसे ऑयली है। इसमें हमने डाल्डा घी डाला हुआ है। डाल्डा घी आप किसी भी कंपनी वगैरह का ले लें, किसी भी कोई भी सस्ता सा, वो इसके अंदर तकरीबन ये 5 बकरी हैं प्रेग्नेंट, इनको हम ये खिलाएंगे। तो ये तकरीबन 5 बकरियों के हिसाब से 1 पाव घी हम डेली बेस पे डालते हैं, तकरीबन 50 ग्राम एक बकरी का। तो ये आप देख लें, ये इसके अंदर बिल्कुल सस्ता सा, कोई इसमें वो ज़्यादा फार्मूले वाली बात नहीं है कि क्या क्या चीज़ें 5-7 चीज़ें ऐड नहीं करनी। यही है कि इसमें ये गंदम का दलिया और दूसरी चीज़ चोकर है और तीसरी चीज़ डाल्डा घी। डाल्डा घी गर्म करके वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये एक जानवर को एनर्जी देता है, उसके अंदर हीट पैदा करता है। हीट तो जानवर में वैसे ही होती है जो जिसकी डिलीवरी होनी हो, तो ये भी उसके लिए बेस्ट है। घी का ये इस्तेमाल होता है कि घी बेस्ट रहता है, जानवर को डिलीवरी में आसानी होती है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। और जानवर की सेहत भी इतनी कमज़ोर नहीं होती। कमज़ोर जानवर के लिए ये बेस्ट है। अगर बकरी सूने वाली है, बच्चे डिलीवर करने वाली है, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन खुराक है। ना इतना ज़्यादा ख़र्चा है इसमें, ना इसमें कोई और ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। सिर्फ गंदम का दलिया करवा लें और उसमें थोड़ा सा चोकर मिक्स कर लें और डाल्डा घी गरम करके वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से इस तरह मिक्स कर दें। जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप ये बकरी को खिला दें। इससे बकरी का हवाना भी ठीक होगा, बकरी का दूध भी अच्छा होगा और जो बकरी की सेहत है वो भी ठीक रहेगी और उसे डिलीवरी में भी आसानी होगी। ये बकरी हमारी गब्बन है, एक ये पाठ है, पहलन पाठ है, ये इसकी भी डिलीवरी है। ये ब्लैक बकरी है इसकी भी, और ये एक बकरी है इसकी भी डिलीवरी है। ये तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर इन सब की इकट्ठी, क्योंकि सीजनल ब्रीडिंग हमने करवाई थी, तो इन सब की डिलीवरी एक टाइम पे 2-4 दिन आगे पीछे का टाइम है ऐसे। तो इन 5 बकरियों को हम इसी तरह, एक ये वाइट बकरी खड़ी है, तो इसी तरह इनको ये खिलाएंगे। इनके अगर वैसे नहीं तो आप चारे के ऊपर इन्हें डाल दीजिए, जो भी चारा आपने डाला हुआ है, चारा थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये देख सकते हैं, ये चारा तो इसके ऊपर ही हम ये डालेंगे। तो ये बकरियां, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर ही हमने डाला तो बकरियां खुद ब खुद ही शौक़ से खा रही हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो जानवर को खुद खिलाना नहीं पड़ेगा, दूसरा हर जानवर को इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सब इसमें खा लेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है, घी वगैरह इसमें है, गंदम का दलिया चोकर, उनकी भी सेहत अच्छी होगी। जो प्रेग्नेंट है उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसा वंडा बनवा लें तो वही बकरियों को खिलाएं, ताकि बकरियों की डिलीवरी भी आसानी से हो और वो कमज़ोर भी ना हो, क्योंकि बच्चे डिलीवर करने के बाद बकरियां अक्सर कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसी खुराक आप घी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, गंदम का दलिया, तो जानवर सेहतमंद रहेगा। बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।